गाइस, माय नेम इज राजू कुमार। फाउंडर गूगल एड की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें गूगल एड के कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोग सीखोगे। जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और गूगल एड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हो आपको कंप्लीट मिल सके। तो ये पार्ट सेकंड है जिसमें बेसिकली आज हम समझने वाले हैं कि गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने सब ओवरव्यू लिया था, गूगल एड होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए, कितना बजट ऐड करना चाहिए, डिफरेंस क्या है मेटा एड्स में, एसईओ एड में वर्सेस गूगल एड। ये सारी चीज़ें हमने समझा था। और इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली गूगल एड का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि गूगल एड रन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे बेसिक पार्ट होता है गूगल एड सीखने के लिए। सिर्फ गूगल ऐड का ही नहीं, बाकी आप कुछ भी कोई भी मॉड्यूल कोई भी पार्ट सीखो डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसका बेस आपको क्लियर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आप आगे चीजें प्रोसेस कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर अकाउंट का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आया, आप सेटअप ही नहीं कर पाओगे। सेटअप नहीं कर पाओगे तो आपका ऐड अच्छे से नहीं होगा। तो इस ट्यूटोरियल में बने रहिए एंड तक, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। बेसिकली तो गूगल ऐड का अकाउंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जब भी कोई अपना आप गूगल ऐड का अकाउंट ओपन करते हो या अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले आपको वहां पे एक आइकन मिलता है प्लस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, तो इस तरीके से आपको प्लस का आइकन मिलता है, क्रिएट का आइकन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। जब आप फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहले कैंपेन पे क्लिक करते ही आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो गोल्स होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हो अपने गूगल ऐड के थ्रू। तो ये इस तरीके से आपका गूगल ऐड का उनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका सेल्स, सेकंड लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर विजिट। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा, तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब चूज करना चाहिए। तो ये आने वाले पार्ट्स में रहेगा, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये यूजफुल ट्यूटोरियल्स मिल सकें, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स, आप जब ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हो, तो उसके बाद आपको कैंपेन चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप कैंपेन बनाओ, कौन सा कैंपेन आप बनाना चाहते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं गूगल एड में: सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, शॉपिंग कैंपेन्स, राइट। तो इन सब के ऊपर भी मैं डिटेल में ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी चीजें मिल सके। तो ये सेकंड स्टेप होता है हमारे गूगल एड अकाउंट में, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्टिव चूज किया, फॉर एग्जांपल सेल्स, ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स मिलते हैं। जो भी आपका गोल है, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग एड आप रन करना चाहते हो, डिस्प्ले एड रन करना चाहते हो, वीडियो एड रन करना चाहते हो, या फिर जीमेल या गूगल के एप्स के ऊपर एड रन करना चाहते हो, तो डिमांड जेन चूज करोगे। आप ओवरऑल ऐड की इंप्रूवमेंट आपको इंप्रूव करनी है तो परफॉर्मेंस मैक्स चूज करोगे। आपको कॉल ऐड या वेबसाइट विजिट ऐड चलाना है तो आप सर्च कैंपेन चूज करोगे। कैंपेन चूज करने के बाद आपको एड ग्रुप्स मिलता है। तो कैंप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के अंदर में कैंपेन्स, कैंपेन्स के अंदर में आपको एड ग्रुप्स मिलते हैं, राइट। तो एड ग्रुप्स कुछ किस तरीके से शो होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप एड ग्रुप अपने बनाओगे, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च कैंपेन चूज किया। चूज करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको कैंपेन का अपना नेम देना है। नेम देने के बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आप अपने एड ग्रुप के अंदर में आ जाते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी बिडिंग सेट करनी होती है। बिडिंग क्या है? वो मैक्सिमम प्राइस जो आप पे करना चाहोगे अपने एड पे क्लिक करने के, या किसी भी एक एक्शन में जो यूजर आपका ले। तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ट्यूटोरियल्स में जो आने वाली सीरीज में होंगी मेरी। तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, राइट। बिडिंग सेट करने के बाद आपको ऐड ग्रुप में अपने पार्टनर्स चूज करने होते हैं कि आपका ऐड कहाँ पे चलवाना चाहते हो, डिस्प्ले या सर्च पार्टनर, सर्च नेटवर्क पे। सर्च नेटवर्क क्या होता है? जब यूजर जाके अपनी क्वेरी को सर्च करता है सर्च इंजन पे, तो उसे सर्च नेटवर्क कहते हैं। डिस्प्ले ऐड क्या होता है बेसिकली? जब आप अपनी ऐड को डिस्प्ले करवाते हो वेबसाइटों के अंदर में, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले ऐड होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेटिंग चूज करते हो जहां पर भी आप अपना ऐड रन करना चाहते हो। उसके बाद
आप अपनी लैंग्वेज कंट्री चूज करते हो, किस कंट्री में आपको अपना ऐड रन करना है। लैंग्वेज चूज करते हो, जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उनके लैंग्वेजेस क्या है। ऑडियंसेस बनाते हो आप यहाँ पे कि किस ऑडियंसेस को आपको एड्स दिखानी है, कौन से ऑडियंस को शो करनी है। सेटिंग्स में जाके आप स्टार्ट एंड एंड डेट देते हो कि आपका ऐड कब स्टार्ट होना चाहिए, कब ऐड होना चाहिए। शेड्यूल देते हो कि फॉर एग्जांपल कितने बजे से ऐड स्टार्ट होना चाहिए, 8 बजे से, 10 बजे से, या 11 o'clock, कितने बजे से। और एंड डेट आप एंड एंड टाइम भी दे देते हो कि कितने बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वो सेटिंग आप यहाँ करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आप यहाँ ट्रैकिंग टेम्पलेट में कोड्स डालते हो। ये भी हम सीखेंगे डिटेल में आने वाली सीरीज में। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करते हो जो एड ग्रुप का पार्ट होता है। सेट करने के बाद आप नेक्स्ट करते हो। ये गूगल का एआई इंटीग्रेशन है जो आपको हेल्प आउट करता है आपके चीज़ों को फाइंड आउट करने में। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड फीड करते हो अपने एड ग्रुप्स के अंदर में। यहाँ पे आप कीवर्ड्स देते हो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी ऐड को ट्रिगर करवाना चाहते हो। ये ऐड ग्रुप का पार्ट होता है यहाँ तक। एक बार ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ऐड ग्रुप के अंदर में जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो आपको मिलता है ऐड। यानी इस ऑब्जेक्टिव के अंदर में कैंपेन्स, कैंपेन्स के अंदर में आप ऐड ग्रुप में ये सारी चीजें सेटिंग करते हो। ऐसे ही कैंपेन के अंदर में आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2, ऐड ग्रुप 3। सेम ऐसे ही ऐड ग्रुप के अंदर में आपको एड्स मिलते हैं, आप ऐड ग्रुप के अंदर में एड्स बनाते हो। एड्स के अंदर में बेसिकली आप क्या करते हो, अपने फाइनल यूआरएल देते हो। वो फाइनल यूआरएल किसे कहते हैं, जिस जिस जब आपकी ऐड अपीयर होगी उस पर क्लिक करने के बाद यूजर जहां पे लैंड होगा। डिस्प्ले पाथ आप देते हो, कॉल एक्सटेंशन एसेट्स आप ऐड करना शुरू करते हो, हेडलाइंस देते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो, बिजनेस नेम देते हो, अपने कंपनी का लोगो सेट करते हो, साइट लिंक्स देते हो, कॉल आउट एक्सटेंशन। यानी ये वो चीजें होती हैं जो यूजर को मजबूर करती हैं क्लिक करने पे आपके ऐड के। ऐसी और भी काफी सारे एसेट्स हैं जो आप ऐड करते हो अपने ऐड बनाने में। तो ये आप क्या कर रहे थे, अपने ऐड को डिजाइन कर रहे थे। तो ये चीजें होती हैं जो आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आप अपनी ऐड को पब्लिश करते हो तो आपकी ऐड बन जाती है, राइट। तो ये आपका एक सिंपल सा ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है। हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स, लीड, या वेबसाइट पे ट्रैफिक करना, या अपने ऐप का प्रमोशन करना, या अवेयरनेस, या अपने जीएमबी यानी अपनी वेबसाइट में स्टोर पे विजिट करवाना। उसके हिसाब से आप अपने कैंपेन्स को चूज करते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कैंपेन रहेगा। कैंपेन के अंदर में ऐड ग्रुप्स होते हैं, आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, राइट। अलग अलग ऑडियंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके। तो एड ग्रुप्स हम किस लिए मल्टीपल बनाते हैं, ताकि आप अलग अलग ऑडियंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओ, अलग अलग लोकेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओ, अलग अलग कीवर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओ। एड ग्रुप्स के अंदर में आपके ऐड बनते हैं जो आप डिजाइन, जिसमें टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, फोन नंबर, एसेट्स, ये सारी चीजें देते हो। तो एक एड ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल एड्स बना सकते हो आप, राइट। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है आपके गूगल एड अकाउंट का। आई होप आपको चीजें क्लियर हो। तो ये स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे एक्चुअली में दिखता है। तो हम एक हमारे क्लाइंट्स के एड ग्रुप के अंदर में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैंपेन मैंने बनाया हुआ है, जिस कैंपेन का नाम इवेंट्स कॉल है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके अंदर में मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं। तो मैंने एक ही कैंपेन के अंदर में ये 3 ऐड ग्रुप बना रखा है। तो मैं अगर किसी भी ऐड ग्रुप पे क्लिक करूँ, जैसे मैं कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे उस ऐड ग्रुप का परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मैं इस ऐड ग्रुप के अगर अंदर में आऊं तो मुझे इस ऐड ग्रुप के अंदर में देखो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐड कॉपीज क्रिएट की हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके कैंपेन का। ये अपने कैंपेन कैंपेन के अंदर में मल्टीपल ऐड ग्रुप्स, और हर ऐड ग्रुप के अंदर में आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यों हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, क्यों मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाते हैं ऐड ग्रुप के अंदर में। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरीके की और यूजफुल ट्यूटोरियल्स और गूगल ऐड रन करना है, या फिर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग रन करना है तो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।